हाय हेलो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो बहनों, संडे आ गया है, हम उपस्थित हैं, हाजिर हैं। और बोला था कि संडे को हम एक सामाजिक वार्तालाप के साथ उपस्थित होंगे। तो लाटर विमल उपस्थित है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम अस्सलाम, जो भी बोलते हैं, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर जल्दी जल्दी में मुझे जाना है क्योंकि गांव में जाना था, आज संडे है। तो फिर सोचा कि एक तो सामाजिक बात हम बना के चलेंगे ही, बता के चलेंगे ही। और इस मैसेज कई आए हुए हैं। सबसे पहले हम लेंगे आज एक बड़ी अनोखी, बड़ी चटपटी, बड़ी खटपटी और बड़ी झटपटी, झल्लाट भी होगी, सुन के बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि बहनों, जो हम सबसे पहले तो हम हल्का सा एक छोटी सी बात आपको बताते हुए चल रहे हैं कि हमें जो भी बच्चों को जो छोटी छोटी हम चीज़ें दे रहे हैं, फ्रेश बना के दें। वो तो सभी को पता ही है, माताएं अपने बच्चों के विषय में बड़ा सोच के चलती हैं और बड़ा कॉन्शियस भी रहती हैं बच्चों के मैटर में। वो तो सुनने की, वो बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और फिर भी कभी इस विषय को कभी हम बाद में छेड़ेंगे, बाद में हम लेंगे। तो बात सुनने की अब जो है, उस बात को हम लेंगे कि आस पड़ोस में, क्योंकि मैं कानों सुनी पे या फिर कही कहाई बात पे एक जो मुझे कह देता है उस पर थोड़ा सा कम विश्वास करती हूँ। मैं अपने कानों सुनी पे और अपनी आंखों देखी पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। जो बात हमारे पास मैसेज के रूप में आ जाती हैं, उस बात पर मैं थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकली रूप में जाके देखती हूँ, उस पर झांकती हूँ, गौर करती हूँ, तब जाके तसल्ली बख्श होकर उस बात को मैं फिर डिलीवर करती हूँ। ओके, तो बात क्या है, पड़ोस में से कोई चीज़ आती है तो थोड़ा सा सतर्क होकर उसका इस्तेमाल करें। आज के ज़माने में, पहले तो हम थोड़ा सा, बीच में एक दौर आया था, उससे पहले का तो ज़माना कुछ और ही था, उसको तो आप छोड़ ही दें कि पहले हम भाईचारा कितना हमारा स्ट्रॉन्ग था, कितना नहीं था। बच्चे भी आपस में चीज़ खेल रहे हैं तो पड़ोसी के भी खा के आ जाया करते और खाते भी थे। और भाई आज तेरे कुछ बन रहा है, तेरे कुछ बन रहा है, बच्चे वहीं पे बैठ के इकट्ठे खा लिया करते। फिर बीच में थोड़ा सा और हटा, दूरियां आती रही। फिर सब अपने अपने खाने लगे कि वहाँ पे मत खाना, वहाँ पे मत खाना। फिर बीच में थोड़ा सा एक अंधविश्वास ऐसा सा आ गया था कि ना भाई, इसने कुछ मिला के खिला दिया, इसने कुछ मिला के खिला दिया, प्रसाद के बहाने। प्रसाद भी दे के जाया करते तो वो भी गाय को डाल दिया करते। फिर लोगों ने, जो समझदार लोग थे, वो प्रसाद देते ही नहीं थे, देने जाया ही नहीं करते अपना, या तो बस पैसे ही चढ़ाते या फिर प्रसाद बांटते तो अपना जो झुग्गी झोपड़ियों में बांटाया करते और दिया नहीं करते। या फिर जो ज़्यादा जो चलाक हुआ करते वो प्रसाद के बहाने दे ही आया करते, जो भी है। तो प्रसाद के बहाने भी अंधविश्वास चला। लेकिन आज के दिन में क्या हो रखा है कि चीज़ अगर कोई आपस में, पड़ोस में, आस पड़ोस में, कई की मेरे पास आली है कि चीज़ अगर दे के आए, ताज़ी है तो बहनों खा लिया करो। ये एक बड़ी कई आश्चर्यजनक रिजल्ट मेरे पास आए हैं। ताज़ी है तो थोड़ा बहुत आपस में लेन देन रख लो, नहीं तो कट आउट कर दो, बिल्कुल कट ऑफ उनसे कर दो कि ना बेबे तू तारा खा लिया। अगर सूखा कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो ताज़ी है तो खा लिया करो, नहीं तो छोड़ दिया करो। और अभी मैं खुद अपने कानों से सुना, हम कई कलीग्स हैं तो हम तो आपस में अपनी 3-4 की बॉन्डिंग ऐसे बनी हुई है। अगर हम सुबह सुबह जाते भी हैं तो आपस में खीर भी बनती है तो बड़ी ताज़ी लेके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। तो एक हमारी कलीग मुझे कानों से कहती, पड़ोस में तो मैंने सुना ही था खैर, तो एक आंटी कहती थी कि देखे जमा मारे तो जब देख जाओ जब फूई लाग रही हो। तो मैं आंटी की आंट लग रही है आपके घर, आप भी फेंक दो था
क्योंकि धरती पे जितने जीव जनौर ये बनाए गए हैं ये बड़ा समझदारी के साथ खाते हैं, और इनका हाजमा भी परमात्मा ने कुछ ऐसा सोच के ही बनाया है। तो उसका छोड़ दो भाई, उन वे भी खा लेंगे। ये 84 लाख योनि जो बनाई हैं कुछ सोच समझ के ही बनाई है, लेकिन इंसान ऐसा है कि आखिरी तक प्रयास करता रहेगा कि मैं नहीं खाना है, मैं नहीं खाना है। जब जमा उसका नहीं हो, किसी को बीमार करना ज़रूरी नहीं होता बहनों, किसी को बीमार करना क्या ज़रूरी है। हाँ, आपने शेयरिंग करनी है, आपने दे के ही आना है तो ताज़ा उसके दे के आओ, इतना दिल भी रखना चाहिए। तो एक कलीग के मतलब मैं ऐसे ही जा रही थी तो उसके मुख से मैंने सुना कि मैं तो घर से जब मेरे तो बचन लग जाओ, ख़राब होनी चीज़ शुरू हो जाना तब उठा के लाया करूँ। बड़ी कमाल की बात, मैं वहीं पर रुक गई और मैं बड़ी हैरान हुई, चाड़ा पाट गया वही मार। अब मेरे को समझ में आई, उस आंटी की भी बात समझ में आई, उसको मैंने सुना, मैं यूं की यूं सुन के और आ गई। एक दो से मैंने डिस्कस की, मैं कहा भाई ऐसा है, अपनी चाहे सूखी ले आओ चाहे हल्ली ले आओ, एक रोटी को छालने में लपेट के ना अपनी ले आया करो। बाहर तो हमें वैसे ही नहीं भरोसा होता, चलो रेडी वालों को तो बेचनी होती थी ये चीज़ें कि भाई उस पे तो हम वैसे नहीं भरोसा करते कि बची हुई चीज़ों को अगले दिन वो वैसे ही मिला मिलू के बेच देते हैं। उनकी तो मजबूरी हम कह सकते हैं कि भाई इसने तो बेचनी है अपनी। लेकिन जिसके घर में चीज़ आ रही है, पढ़ी लिखी हो कने, क्यों भाई तू जब खराब होने लग जा, जब लेकर आवे तेरा फेरी है कि तू किसी ने और ने, कुत्तिया ने, फलाने ने, जी ने, जनावर ने, चिड़िया ने किते और डस्टबिन में फेंक दे, तना आदमी बीमार करने के ज़रूरी हैं। अगर वो बहन भी सुने तो थोड़ा सा नोट करे इस बात को। तो ख़राब चीज़ होने लग जब मैं तो जब लेकर आया करूँ, ऐसे गलती बहन मत करना। शरीर का काम है ये, आजकल वैसे इतनी बीमारियाँ चली हुई हैं तो आपने इतना बड़ा रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सामाजिक संदेश था आपके लिए, जो भी बहन सुन रही हैं और जो भी आस पड़ोस में ऐसा करती हैं, सबके लिए मेरा निवेदन ये है कि अगर लेना देना रखो तो सच्चे मन से रखो, किसी को इस प्रकार का धोखा मत दो। धोखाधड़ी और चले हुए हैं, समाज को एक सुधारने का मुहिम सबका चल रहा है। यूट्यूब पे पुरानी बातें, पुराने संस्कार छेड़ के इतना सुधार करने की कोशिश की जा रही है। और आपकी सोच आज के दिन भी अगर ऐसी बनी हुई है तो शिक्षा का कोई महत्व यहाँ पे नहीं रह जाता। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी अगर आपकी ये सोच है तो इस सोच को बदल डालो। मेरा आपसे यही एक आज का संदेश है, कृपा करके इस सोच को बदल डालो। ये शरीर का मामला है, बीमारी इतनी भयंकर वैसे ही चली हुई है, बासी चीज़ हम हर रोज़ इतना सुनते हैं, डॉक्टर एडवाइस हमें करते हैं कि बासी चीज़ों से बचो, ताज़ा खाओ, और आप तो वो चीज़ें लेके आ रही हैं जब आपके घर में बिल्कुल ख़राब होने लग जाएं। और कितना विश्वास करके आपके कलीग उसको खा रहे हैं, वो आपका मतलब आपके ही विश्वास पे ले रहे हैं ना। अब जाके उसके कितना पेट में भी दर्द होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, उस कारण से कितना आंतों में भी दर्द होगा। तो आपके ही विश्वास पे उसने खाया ना। तो बहन ऐसी गलती ना करें कृपा करके। यही आज लाटरी विमल का आपके लिए संदेश है। तब तक के लिए अगला संदेश के लिए आप तैयार रहें। संदेश काफ़ी आए हुए हैं, आज मुझे गांव में जाना है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर हम अगले संदेश के